अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद आदिल। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू सीरीज दैट इज क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑर्गेनिक पार्ट फॉर नीट यूजी 2020। तो हम जो पिछले नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑर्गेनिक पार्ट, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे क्या है कि आपको ऑर्गेनिक पार्ट रिवाइज भी होगा, तो और मैं आपको टिप्स दूंगा कि क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करते हैं एग्जाम में, और कौन सा प्रोसीजर आप यूज करोगे डिफरेंट क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट कंसेप्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। This question was asked in previous paper. A tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because, तो सबसे पहले एग्जाम में जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, जिस भी कैंडिडेट को जितना क्वेश्चन ज्यादा अंडरस्टैंड होगा उस हिसाब से उसका आंसर भी बिल्कुल ठीक निकलेगा। वो जो सोल्यूशन होगा वो डिपेंड है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपकी क्वेश्चन को कितना अंडरस्टैंड किया है। सो माय फर्स्ट एडवाइस इज रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। सो ये इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन ये मोर स्टेबल है सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन से, तो हमें यहाँ रीजन बताना है। ये कारण क्या है कि ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन ये स्टेबल ज्यादा तो है, पर क्यों है? क्या ये माइनस आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप इस वजह से है, और इट इज ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, और इट इज द माइनस आर इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, और हाइपर कंजुगेशन। तो इस क्वेश्चन को अगर आपके पास कंसेप्ट्स होंगे तो यू विल एंजॉय टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल। इसमें जिस भी बच्चे को जितने भी कंसेप्ट्स क्लियर होंगे उस हिसाब से वो एंजॉय करेगा ऑर्गेनिक पार्ट को सॉल्व करने में। यहाँ पे आपको क्रैमिंग वगैरह, जो मेमोराइजिंग सम फार्मूलाज वी नीड इन द फिजिकल पार्ट एंड इन ऑर्गेनिक पार्ट, यहाँ वो मतलब ऐसा नहीं है ऑर्गेनिक में। बस इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी कंसेप्ट्स कितनी क्लियर है। तो हम डायरेक्टली अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थ्रू रिएक्शन मैकेनिज्म, इसकी एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे आपको पहले ये इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन किसको कहते हैं। नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर। दिस इज कार्बन, दिस इज CH3 एंड पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज नोन एज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। इसको हम बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। व्हाई? आपने पढ़ा होगा वो कार्बन जो 3 नेक्स्ट कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा उसको हम टर्शियरी कार्बन बोलते हैं। इट इज टर्शियरी इन नेचर है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो इट इज कार्बोकेटायन है। तो इट इज द टर्शियरी और ब्यूटाइल 4 कार्बन 1 2 3 4, इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है। ये क्या है? ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन ये मोर स्टेबल है सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी कार्बोकेटायन वो कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा है। दिस इज 1 एंड दिस इज सेकंड वन। सो CH3, CH2 एंड CH3 एंड हियर इज पॉजिटिव चार्ज। नाउ लुक एट जो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है इसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन है। इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्वेश्चन में ये बताया है कि ये मोर स्टेबल है इसे। तो आपको पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये टर्शियरी कार्बोकेटायन किसको बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन किसको बोलते हैं। तो या जो कार्बोकेटायन आपने पढ़ा होगा, एज यू हैव गॉन थ्रू दैट concept of carbocation, as you know what is carbocation, a little bit quickly some information. Carbocation is a reaction intermediate. It is reaction intermediate. It is reaction intermediate. It is short-lived species. ये short-lived species है, कार्बोकेटायन है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, सेक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है, यानी कि 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और ये क्या है? ये है डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक का मतलब है कि ये कंप्लीटली प्योर है, इसमें कोई अनप्योर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो और हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखेंगे,
हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और जो मेन है इट एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, और as it contains this MPTP orbital, so also acts as Lewis acid. तो ये थोड़ी बहुत समराइज्ड वे में इंफॉर्मेशन है कार्बोकेटायन के, लेकिन यहाँ कार्बोकेटायन के बारे में यहाँ हमें पूछा गया है कि ये कौन सा इफेक्ट है इसमें जो ये एक्सप्लेन कर रहा है। नो लुक द यहाँ पे आपको पता है कि जो भी कार्बोकेटायन है या स्टेबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटरमाइन करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगा कि वो हर क्वेश्चन जहां पे भी आपको स्टेबिलिटी पूछी गई है ये आप नोट कर लेना, तो आप फिर आराम से उस किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी निकाल सकेंगे। फर्स्ट चेक विद एरोमेटिसिटी, उसके बाद अगर ये चीज इस कंपाउंड में नहीं है तो फिर आपको रेजोनेंस पे जाना पड़ेगा या मेसोमेरिज्म। अगर ये भी नहीं है उसके बाद आपको जाना है कंजुगेशन पे। अगर ये भी मौजूद है उसके बाद आपको उस मॉलिक्यूल में देखना है कि हाइपर कंजुगेशन है, और अगर ये भी नहीं है तब आपको देखना है इंडक्टिव इफेक्ट। So what I mean to say, to determine the stability of any organic compound, use this very method. So सबसे ज्यादा वही स्टेबल होता है कंपाउंड जो एरोमेटिक होगा। उसके बाद अगर उसमें रेजोनेंस होगी तो उसके बाद वो आएगा, या उसमें मेसोमेरिज्म, ऑलमोस्ट सेम लिटिल बिट डिफरेंस। उसके बाद कंजुगेशन है, तो ये डिटेल्ड जीओसी में हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में मैं आपको समराइज जो आपको रिवीजन होगा आने वाले एग्जाम के लिए, ये इसलिए ये टिप्स बता रहा हूं कि दूसरे क्वेश्चंस को भी आप किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। नाउ लुक, एज वी नो दिस CH3 ग्रुप जो है इसका प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये आपने पढ़ा है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं कि उनको जब वो CH3 को देखते हैं तो वो डायरेक्टली होता है हाँ इट इज मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप्स लगे, तो वो CH3 ग्रुप कहते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ड्यू टू प्लस आई इंडक्टिव ऑफ CH3 ग्रुप है। पर अगर हम देखेंगे यहाँ पे दिस प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट जो CH3 ग्रुप का होता है वो यहाँ ऑप्शंस में नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, तो एरोमेटिसिटी भी नहीं है, जब जो हम यहाँ पे जो ऑप्शंस है इस यहाँ पे एरोमेटिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो रेजोनेंस, बिकॉज दीज इफेक्ट्स रेजोनेंस एरोमेटिसिटी है, ये इफेक्ट्स ऑपरेट होते हैं इन द पाई सिस्टम, डबल बॉन्ड सिस्टम में है। तो यहाँ कंजुगेशन है, ये यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से ये स्टेबल होगा और इंडक्टिव इफेक्ट से भी ये स्टेबल होगा। लेकिन ऑर्डर क्या है, पहले तो हाइपर कंजुगेशन अगर स्टेबिलिटी इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को मिल रही है हाइपर कंजुगेशन से, तो देन वी हैव टू सी फर्स्ट hyper conjugation, we have to click first hyper conjugation, not inductive effect। irrespective we know कि inductive effect से भी ये stable हो रहा है, लेकिन hyper conjugation it has dominant effect than inductive effect। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है इसका जो यहाँ पे आंसर है that is hyper conjugation। so the correct answer is option number 4, this hyper conjugation। so what is hyper conjugation, a little bit explanation है why it is hyper conjugation के stable है, तो क्यों है। तो hyper conjugation जो है इसके मतलब थोड़ा बहुत यहाँ में listen, this carbon it is known as alpha carbon, it is known as alpha carbon, that carbon which is directly attached to the carbocation, that carbon is known as alpha carbon। so in this very molecule here are 1, 2 and 3, we have 3 alpha carbons, and the hydrogens attached with these alpha carbons are known as alpha hydrogen। so in this very molecule if we count the number of alpha hydrogens, तो वो कितने होंगे, 3 + 3 6 + 3, तो यहाँ पे हमें 9 मिल रहे हैं।
तो अगर इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स हम देखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, अगर इस मॉलिक्यूल में हम देखेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इस मॉलिक्यूल में, तो कितने होंगे शाबाश? तो अल्फा, दिस इज अल्फा कार्बन एंड कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा। सो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हमें 5, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन हमें मिल रहे हैं, यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन हमें मिल रहे हैं। तो this number of alpha hydrogens, more is the number of alpha hydrogens, more is the these hyperconjugating structures and more is the stability। तो यहाँ पे क्या है कि जो stability है, it is directly proportional to number of alpha hydrogens, number of alpha hydrogens। जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो आप खुद बता सकते हैं कि इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो 9 हाइपरकंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ बनेंगे, इसमें सिर्फ 5 है तो यहाँ पे 5 बनेंगे। दैट इज व्हाई दिस टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इट इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। एंड रिमेंबर वन मोर एक्सप्लेनेशन, this how is hyperconjugation? Hyperconjugation means if you have a saturated system, अगर आपके पास कोई saturated system है, फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज a double bond है, 1 कार्बन 2 कार्बन, और ये saturated system अटैच होगा CH3 यहाँ पे है इससे, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कार्बन दिखाऊं एंड हियर इट कंटेन्स हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। When this hydrogen, this sigma, when it take part in the conjugation by donating its electron pair to the pi asterisk, ये pi bond है, ये क्या है? pi bond है, और इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा? इसका एंटी बॉन्डिंग होगा pi asterisk। जब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके pi asterisk में डालेगा तो इसको हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। सो यहाँ पे जो हाइपर कंजुगेशन हो गई है वो क्या है? दैट इज सिग्मा टू पाई एस्ट्रिक्स, यानी कि इसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किसमें जा रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई एस्ट्रिक्स में है। तो ये एक टाइप है हाइपर कंजुगेशन का, लेकिन हमें बस यही टाइप दिखता है, इसके अलावा भी हाइपर कंजुगेशन होती है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि एक कार्बन है, कार्बोकेटाइन है, और ये कार्बोकेटाइन जो है, ये कार्बोकेटाइन इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है और उस कार्बन पे हाइड्रोजन है, ठीक है? तो यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन होगी। यहाँ पे जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। दिस पॉजिटिव चार्ज इट इज ड्यू टू एम्प्टी p ऑर्बिटल हियर, दिस पॉजिटिव चार्ज इट इज, अगर हम इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं, ये कार्बन है, यहाँ पे एक्चुअली ये p ऑर्बिटल है, और ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो अटैच है ये, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डालता है। तो कहने का मतलब है यहाँ इस सिस्टम में भी हाइपर कंजुगेशन हो रही है, और किस तरह हो रहे हैं हम दिखा सकते हैं, दैट इज सिग्मा टू p ऑर्बिटल, यानी कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किस में जा रहे हैं? p ऑर्बिटल में जा रहे हैं। तो ये एक और टाइप है हाइपर कंजुगेशन का। तो कितने हो गए? 2। यूजुअली स्टूडेंट्स को यहाँ पे वो बस इनको ये सिस्टम दिखता है, उनको यहाँ पे वो ये कुछ स्टूडेंट्स, नॉट ऑल, कि यहाँ पे वो अंडरस्टैंड करें कि शायद यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहे, लेकिन रिमेंबर इट इज नॉट ओनली व्हेन द pi system is attached with the saturated system CH3 group, then only the hyperconjugation. No, it is not that case. Here if you have a carbocation and the adjacent unsaturated, this saturated part CH3 group, वहां पे भी होगा। और इतना भी नहीं, अगर हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ इस तरह होगा, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन में फॉर एग्जांपल ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन जरूर होगी। क्यों? तो ये यहाँ पे टेक पार्ट करेगा क्योंकि ये एम्प्टी है, अभी मैंने दिखाया इट इज दिस पॉजिटिव चार्ज मींस इट्स एम्प्टी p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन होगी। तो यहाँ पे जो ये वाला टाइप है, इसको हम बोलते हैं, दिस वेरी टाइप इट इज नोन एज दिस नॉन बॉन्डिंग है, इट इज दिस लोन पेयर टेक पार्ट कर रहा है, इसमें p है, p ऑर्बिटल में है। तो लोन पेयर इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहा है, जो लोन पेयर ऑक्सीजन का होता है, दैट इज
इन द p ऑर्बिटल, दिस एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटायन है यहाँ पे जो ये लोन पेयर है ये इसमें, तो ये यानी कि चाहे लोन पेयर से होगी, इवन अगर आपके पास वीक सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, अगर आपके पास यहाँ से फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है और यहाँ पे एक और सिलिकॉन है, ठीक है, तो यहाँ पे इस अटैच है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे इसके हैं, तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन हो, यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन होगी। क्यों? व्हाट इज द रीजन? यहाँ पे तो अपेरेंटली सीम्स टू बी वेरी मच ऑड, बट हियर इज द केस सिग्मा टू सिग्मा एस्टेरिक। यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये अपने इलेक्ट्रॉन इसमें डाल रहा है, दिस इज सिग्मा, और यहाँ पे क्या है इसका सिग्मा एस्टेरिक है, तो सिग्मा टू सिग्मा एस्टेरिक में यहाँ पे, तो these are almost if I give the here numbering, this is first, second, this third and fourth. So there are almost 4 possibilities, 4 cases where you can see the hyper conjugation. तो यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन जो क्वेश्चन है ये आपको तभी ठीक होगा जब आपके पास ये नॉलेज होगी कि हाइपर कंजुगेशन क्या होते हैं और हम किस तरह इस हाइपर कंजुगेशन के जो डिफरेंट कंडीशंस है, डिफरेंट फॉर्म्स है, वो जब हमें मालूम होंगे, देन only we can solve this very question है। And you should also supposed to have all the knowledge regarding the resonance aromatics की hyper conjugation है। So hope you have understand this question, and we will proceed on this very series with detailed explanation all the concepts which we use to solve these questions, and from that perspective of view आपको तो आपके पास जो अभी टाइम है आने वाले एग्जाम के लिए रिवीजन भी होगा ऑर्गेनिक पार्ट का, और जो भी क्वेश्चन है ऑर्गेनिक और फिजिकल या जितने भी ऑर्गेनिक के चाहे जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स है और IIT जैम के भी जो भी क्वेश्चन है, यू कैन मेंशन दोज क्वेश्चंस in the comment section, and accordingly I will make the video. Hope you have got it, and see you in the next video.